सदस्य होते हैं। इस चुनाव में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का भी ख्याल रखा जाता है। 5-5 अस्थायी सदस्यों के लिए हर साल चुनाव होता है। मौजूदा 5 अस्थायी सदस्य देशों में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड का कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के लिए 193 देशों से 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। बहरहाल पाकिस्तान को खुशी पचती नहीं है, इसलिए अस्थायी सदस्य मिलते ही फिर कश्मीर का रोना शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में मुनीर अकरम ने कहा कि फिलिस्तीन और कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के सिद्धांत को कायम रखना है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से अपना मुल्क संभल नहीं रहा और पड़ोसी देश में ताक झांक लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा से लगे कबायली इलाके में टीटीपी के आतंकियों ने दहशत फैला रखी है और धीरे धीरे अपने पांव पसार रहे हैं, जो कि अब पेशावर, लाहौर के साथ साथ राजधानी इस्लामाबाद जैसे प्रमुख शहरों में भी फैल गए हैं, जो देश के सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती और इम्तिहान बन चुका है। पाकिस्तान पर हमले की तैयारी, नक्शा हुआ रेडी। जिस तालिबान को पाला, पाकिस्तान बना उसी का निवाला। टीटीपी ने पाक के लिए बहुत बड़ा प्लान बना लिया है। बहुत डर गया पाकिस्तान, अब नहीं छोड़ेगा तालिबान। तहरीके तालिबान यानी टीटीपी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, वही तालिबान आज आस्तीन का सांप बनता जा रहा है। तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान सेना के नाक में दम कर रखा है। टीटीपी और अफगान सेना से लगे पाकिस्तानी इलाकों में अपना कब्जा बढ़ा रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा करने के बाद एक तरह से समानांतर सरकार चलानी शुरू कर दी है। टीटीपी लगातार टारगेट किलिंग कर रहा है और अपने पांव पसार रहा है। जिन्हें पाकिस्तान की सरकार गुड तालिबान कहती थी, वही तालिबान ने उत्तरी वजीरिस्तान में अपना दबदबा कायम कर रखा है। 5 जून को टीटीपी ने उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली में पाकिस्तानी समर्थक माने जाने वाले 3 तालिबानियों को मार डाला। इसके साथ ही उसने वीडियो भी जारी किया, जिसमें समूह के लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण में शांतिपुर जिले करक में वाहनों को रोककर तलाशी ले रहे थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अप्रैल और मई के दौरान टीटीपी ने जनजातीय क्षेत्र में 100 से ज्यादा समूहों में लड़ाके भेजे। हर गिरोह में 25 से 30 सदस्य थे, जिनमें कई अफगान तालिबान भी थे। इस तरह कुल 2500 से 3000 लड़ाके क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। टीटीपी आतंकियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब टैक्स भी वसूलना जारी कर रखा है। हाल ही में टीटीपी के हमलों में इजाफे की अहम वजह यह है कि बड़ी संख्या में टीटीपी लड़ाके गोमल पख्तिका मार्ग के माध्यम से वजीरिस्तान और आसपास के जिलों में जनजातीय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। टीटी में हाल ही में डेरा इस्माइल खान, द्राबन, कोलाची क्षेत्रों में गेहूं उगाने वालों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में हमलों में और भी इजाफा हो सकता है। टीटीपी के आतंकी अब पाकिस्तान सरकार के समर्थकों पर हमले भी लगातार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में टीटीपी सरकार समर्थक बुजुर्गों, अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और कथित गुट तालिबान पर हमले बढ़ा सकते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से सिलेंडर के रूप में जाना जाता है। सिलेंडर अंग्रेजी भाषा के सरेंडर का पश्तो भाषा में विकृत रूप है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना के सामने आत्मसमर्पण करने वालों के लिए किया जाता है। अफगान तालिबान के साथ ही टीटीपी को अलकायदा के रणनीतिकारों का भी समर्थन हासिल है, जो लड़ाके और कमांडरों के रूप में समूह के साथ जुड़े होते हैं। अब ऐसे में टीटीपी के बढ़ते हुए कद को कैसे रोक पाएंगे शहबाज शरीफ, जिस तालिबान का पाकिस्तान पहले पैरोकार हुआ करता था, आज गले की फांस बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट,
इंडिया न्यूज। बड़ी खबर, जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई है। एनडीए की बड़ी मीटिंग हुई जिसमें मंत्रिमंडल